ओके, टुडेज टॉपिक इज लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन मतलब क्या समझते हो तुम लोग? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लीड जनरेशन? आइडिया? कैफ, सरफराज, तुम लोग कोई बोल रहे हैं? कुछ आइडिया है लीड जनरेशन मतलब क्या होता है? नहीं नहीं सर। ओके, लीड जनरेशन होता है जैसे लीड मतलब क्या होता है एक बिजनेस के लिए। जैसे मेरा बिजनेस है, मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग दे रहा हूँ या इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे मेरे लिए हमको क्या चाहिए, मेरे बिजनेस के लिए क्या चाहिए हमको? मेरा बिजनेस के लिए हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास इंक्वायरी आए स्टूडेंट्स के लिए, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए इंक्वायरी आए, है ना? हम तो ये हाँ चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास आए डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। तो मेरे पास 100 लोग आते हैं तो 100 लोग क्या एडमिशन ले लेते हैं? नहीं नहीं लेते सर। हैं। नहीं सर। हाँ। 100 लोग आएंगे तो उसमें से हो सकता है 2 लोग एडमिशन ले, राइट? पर हमको तो 100 लोगों का इंक्वायरी जनरेट करना पड़ेगा, 100 लोग पूछेंगे तभी तो 2 लोग आएंगे। हाँ अगर सर। कोई पूछेगा ही नहीं तो फिर कोई आएगा भी नहीं। तो ये जो इंक्वायरी होता है, इंक्वायरी जनरेट करना पड़ता है। जैसे कैसे जनरेट किया जाता है? इंक्वायरी को जनरेट करना पड़ता है जैसे ऐड देना। कोई ऐड दे रहा है तो भी तभी उसको विजिटर मिल रहा है, ऐड देख के लोग आ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, है ना? हाँ सर। तो ये लीड जनरेशन जो होता है एक्चुअली वो होता है बिजनेस के लिए कस्टमर डिटेल्स या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स। लीड जनरेशन, लीड होता है जो एक्चुअली लीड वी कैन से इट इज आवर पोटेंशियल कस्टमर। मतलब अभी कस्टमर बना नहीं है बट पोटेंशियल कस्टमर है। जो लोग इंक्वायरी कर रहा है 2000 में पोटेंशियल कस्टमर। अगर मेरा दुकान में कोई कस्टमर आके पूछता है कि ये चीज़ क्या है नहीं है, इसका मतलब क्या, हमको मेरे लिए वो पोटेंशियल कस्टमर है, वो ले सकता है। नहीं ले बात अलग है, बहुत जन नहीं लेता है, 10 में एक लेगा, मगर वो पूछताछ कर रहा है मीन्स दैट इज मेरा पोटेंशियल कस्टमर। हमको तो यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे बिजनेस में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे बिजनेस के लिए इंक्वायरी करें, मेरे पास आए। तो क्या होगा, वो मेरे लिए लीड होगा। उसको कन्वर्ट करना, उस लीड को, जैसे दुकानदार के पास कस्टमर आ रहा है इंक्वायरी कर रहा है सामान के बारे में। अब उस कस्टमर को, मतलब उस जो आ रहा है इंक्वायरी कर रहा है उसको कस्टमर बनाना किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेल्स पर्सन के ऊपर। कि उसको हम लोग किस तरह से कन्विंस करें ताकि वो मेरा सामान खरीदे। यही होता है ना? हाँ सर। तो उसको बोलते हैं लीड जनरेशन। कभी बड़ा बाजार गए हो? हाँ सर। हाँ सर गए। बड़ा बाजार में घुसोगे तो वहाँ पे बहुत जन ऐसे खड़ा रहता है कि हेलो। हाँ, तो वो बोल रहा था बड़ा बाजार गए हो ना, तो बड़ा बाजार घुसते ही देखना कुछ लोग इंक्वायरी करने लगते हैं। रास्ते में खड़े लोग, क्या चाहिए हाँ। आपको? कपड़ा लेना है, आपको साड़ी लेना है, आपको ये लेना है, पूछते हैं। अगर बोलो कि हाँ मुझे ये लेना है, उन लोग तुमको ले जाके एक दुकान में खड़ा कर देंगे कि ये दुकान बहुत अच्छा है, यहाँ पर रेट अच्छा है, वगैरह वगैरह बोल के तुमको खड़ा कर देंगे। तो एक्चुअली वो लोग क्या है, उन लोग को हम लोग ब्रोकर बोलते हैं कि उन लोग को कमीशन मिलता है। तो उन लोग क्या कर रहा है, उस जो जिस दुकान में लेके जा रहा है, रास्ते से लोगों को पूछ के पकड़ के लेके जा रहा है, वो लोग उस दुकान के लिए लीड जनरेट कर रहा है। उस दुकान में लोग को लेके जा रहा है, मतलब उस दुकान के लिए वो लीड जनरेट कर रहा है। अब उस लीड को कस्टमर बनाना दुकानदार का काम है। ठीक है, समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं लीड जनरेशन। किसी बिजनेस के पूरा बिजनेस लीड के ऊपर ही चलता है। पर हम लोग क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे ऑनलाइन लीड जनरेशन। ऑनलाइन में लीड कैसे जनरेट किया जाता है, क्योंकि हम लोग को ऑनलाइन ही काम है। यस हम लोग सर। को ऑफलाइन में लीड जनरेट नहीं करना है। नहीं हम सर। तुमको नहीं। एग्जांपल दिया ऑफलाइन का, पर हम लोग अभी सीखेंगे कि ऑनलाइन में लीड कैसे जनरेट किया जाता है। सो दिस विल बी आवर टॉपिक, लीड जनरेशन का कोई डाउट? नहीं सर। लीड जनरेशन समझ में आया? लीड जनरेशन क्या है? हाँ लीड सर। हाँ जनरेशन सर।
इज एक्चुअली आवर पोटेंशियल कस्टमर। जनरेट लीड करना तो एक लीड मतलब वो मेरा पोटेंशियल कस्टमर है। ठीक है, अब इसका कुछ कुछ फ्लो होता है, किस तरह से लीड जनरेट होता है उसका कुछ कुछ फ्लो होता है। जैसे यहाँ पे फ्लो दिया है वो हम समझा देते हैं तुम लोग को यहाँ पे। तो सबसे पहले सपोज हम एग्जांपल ऐसे ही दे रहे हैं बाहर का, ऑफलाइन का। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सपोज मेरा दुकान है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दुकान को कुछ इस तरह से सजाना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह देखे हो, कांच में मतलब बाहर डिस्प्ले में बहुत अच्छा अच्छा चीज लगा के रखते हैं हम लोग, ताकि क्यों, वो मतलब जो सबसे अच्छा चीज होगा उस दुकान का, सबसे अट्रैक्टिव चीज उसको शोकेस में लगाता है, ताकि बाहर से लोग देख के अट्रैक्ट हो। हाँ सर। है ना, अट्रैक्ट होगा हाँ तभी दुकान के अंदर घुसेगा। हाँ तो सबसे पहले हम लोग का काम होता है क्या, विजिट, अट्रैक्ट करना। हम लोग का सबसे पहला काम है अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बहुत अच्छा डिस्प्ले करना पड़ेगा, लोगों को अट्रैक्ट, मतलब लोग मेरा चीज देख के ही अट्रैक्ट हो जाए फिर अंदर आए, यही चीज करना पड़ेगा। ऑनलाइन में इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन में हम लोग जो ऐड चलाते हैं ना, बहुत सारा ऐड दिखता है हम लोग को फेसबुक में, तुम्हारा गूगल में। तो वहाँ ऐड को इस तरह से बनाना है ताकि लोग मेरा ऐड देख के अट्रैक्ट हो। देखना इमेजेस जो डिस्प्ले ऐड आता है, अच्छा अच्छा इमेज टाइप बनता है, वहाँ पे लोग जितना अच्छे से बनाओगे, क्रिएटिविटी उतना, जितना अच्छा लगेगा देखने में, लोग का क्लिक्स उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले हमको अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट होने से क्या हो जाएगा, जब एक कोई अट्रैक्ट हो रहा है तो एक्चुअली वो यहाँ पे एक स्टेप है बता रहा हूँ तुमको। जब वो अट्रैक्ट हो रहा है तो एक्चुअली हम लोग अट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, जिन लोग स्ट्रेंजर है, जिन लोग मेरा बिजनेस को नहीं जानते और हम भी उसको नहीं जानते, मतलब वो मेरा कस्टमर नहीं है अभी तक। ठीक है, हम लोग अट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, स्ट्रेंजर्स को। स्ट्रेंजर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उसको कुछ दिखा रहे हैं, ऐड दिखा रहे हैं। जैसे दुकान में क्या हो रहा है, रास्ते के पास से जितना लोग भी जा रहा है, दे आर ऑल स्ट्रेंजर्स। अगर उन लोग को यस शोकेस में कोई चीज देख के पसंद आया, तब वो लोग अंदर घुसेंगे दुकान में। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट दी स्ट्रेंजर्स। तुम लोग स्ट्रेंजर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। स्ट्रेंजर्स को अट्रैक्ट करने के बाद जब एक स्ट्रेंजर अट्रैक्ट हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, तुमको दुकान में कुछ सामान अच्छा लगा, बाहर से देख के फिर क्या करोगे, सर, जाएंगे अंदर। अंदर जाओगे। तो जैसे ही तुम अंदर जाते हो तो तुम हो जाते हो उसका विजिटर। एक स्ट्रेंजर को विजिटर बनाना। ठीक है, एक स्ट्रेंजर को विजिटर बनाना, यही हो रहा है। ये वाला स्टेप में अट्रैक्ट करना मतलब एक स्ट्रेंजर को हमको विजिटर बनाना है। नेक्स्ट, जब वो अट्रैक्ट हो गया, जब वो अट्रैक्ट होके मेरा दुकान में आ गया, विजिटर बन गया, दैट मीन्स व्हाट, हम जिस उद्देश्य से, जिस चीज के लिए, मतलब जो हम चाहते थे, हम जो डिस्प्ले किए बाहर या फिर जो ऐड दिए, हम समझो हम न्यूज़पेपर में ऐड दिए, तो हम चाह रहे हैं वहां से ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी जनरेट हो, लोग कॉल करें मेरे को। तो अगर वो कॉल कर रहा है मतलब वो मेरा ये बॉक्स तो गलत हो गया। अच्छा ठीक है, ऐसे बना। तो मेरा जो ऐड देने का पर्पस था, मेरा जो पर्पस था, हम बाहर शोकेस में एक अच्छा चीज लगाए और
तो क्या हुआ, वो पर्पस पूरा हुआ, लोग उससे देख के मेरा विजिटर बन रहे हैं, मेरे दुकान में एंटर कर रहे हैं, तो मेरा पर्पस पूरा हो गया, राइट। तो अब ये मेरा पर्पस पूरा हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्ट करना। मतलब ये स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप है लोग अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट होने के बाद हमको उसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? स्क्रीन शेयर, ओ तुम लोग अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं किया ना, रुक जाओ, स्क्रीन शेयर कर रहा है, शेयर हो रहा है स्क्रीन, हाँ सर हो रहा है। दिख रहा है अब? हाँ हाँ दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो पहला स्टेप्स था अट्रैक्ट करना, ये हम फ्लो समझा रहे हैं, क्या फ्लो होता है, एक लीड जनरेशन का फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो वो एक स्ट्रेंजर को हम अट्रैक्ट करेंगे, उसमें एक स्ट्रेंजर मेरा विजिटर बन जाएगा। जैसे वो मेरा विजिटर बन जाएगा, इसका मतलब अंदर घुस गया, मतलब क्या, वो मेरा पोटेंशियल कस्टमर बन गया, हाँ सर। है तो। अंदर घुस गया मतलब वो मेरा पोटेंशियल कस्टमर बन गया, तो दैट मीन्स नाउ ही इज माय लीड। एक विजिटर जब अंदर घुस जाता है तो वो तुम्हारा हो गया लीड। वो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लीड। ठीक है, एक विजिटर बाहर सामान देख के अट्रैक्ट हुआ, वो मेरे दुकान में घुसा, विजिटर बन गया। जैसे वो दुकान में घुसा, ही बिकेम माय पोटेंशियल कस्टमर, वो मेरा लीड हो गया। अब क्या है, उस लीड को हमको क्या करना पड़ेगा, मेरा कोशिश क्या रहेगा, जो दुकान में घुस गया उसको हम क्या करेंगे, उसको कस्टमर बनाने का कोशिश करेंगे, हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो पहले कर लेते हैं। ये होता है लीड से, अब हम उसको कस्टमर बनाने का कोशिश करेंगे। राइट। अब कस्टमर बनाने का कोशिश करना मतलब यहाँ पे जो होता है अट्रैक्ट हुआ, कन्वर्ट हुआ, ये स्टेप को बोलता है क्लोज। अगर मेरा कस्टमर वो बन जा रहा है, दैट मीन्स वो डील जो है क्लोज हो गया, हम जो चाहते हैं वो हुआ एक्चुअली। अट्रैक्ट किए, कन्वर्ट किए, फिर क्लोज हुआ। तो ये सारा स्टेप्स है। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है स्ट्रेंजर से विजिटर बनना, मतलब अट्रैक्ट करके हम उसको स्ट्रेंजर से विजिटर बना रहे हैं, फिर विजिटर मतलब वो मेरा एक लीड हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया। लीड को अब कस्टमर बनाना, इसको इस स्टेप को बोलते हैं हम क्लोज, डील क्लोज। पर देखो ऑफलाइन में क्या होता है, तुम कोई दुकान से सामान खरीदो, जाके कुछ भी कपड़ा उपड़ा कर दो, तुम कपड़ा खरीद लिए या जीन्स खरीद लिए, उसके बाद आगे तुमको फिर वो कांटेक्ट करेगा, सर करेगा क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। करेगा। पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में कांटेक्ट करता है, तो हाँ हाँ सर करता है। ऑनलाइन में तुम अगर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी कहीं से भी तुम वही चीज़, वही जीन्स अगर खरीदते हो,
तो वो लोग तुमको फिर बाद में प्रमोशंस भेजता है, ऑफर्स भेजता है कि और भी सामान खरीदो। क्यों? क्योंकि उसके पास मेरा डेटा रह जाता है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी रहता है, तो वो लोग मेरे को मैसेज करेगा, फ़ोन करेगा, ये सब चीज़ करता है। तो जब कस्टमर बन गया तो ऑफलाइन में हम लोग उसको छोड़ देते हैं। ऑफलाइन में कस्टमर बन गया, चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया, मेरा उतना ही काम है कि कस्टमर सेल हो गया, मेरा काम खत्म। बट ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं होता है। ऑनलाइन में हम लोग उसको प्रोमोटर्स बोलते हैं। ऑनलाइन में जो एक बार मेरा बन गया उसको हम कोशिश करते हैं कि वो बार बार मेरा सामान खरीदे। ठीक है, तो इस स्टेप को बोलते हैं, कस्टमर बनने के बाद जब हम कस्टमर को फॉलो करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिलाइट। डिलाइट मतलब क्या होता है? सर एंजॉयमेंट। राइट। तो मतलब उसको कुछ हम लोग वही कस्टमर जब तुम्हारे सर्विस से, तुम्हारा प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा तो वो तुमको प्रमोट करेगा, वो अपना फ्रेंड लोग को बोलेगा भाई वहाँ से अच्छा मिला है मेरे को, वहाँ से जाकर ले लो। तो वही कस्टमर तुम्हारा प्रोमोटर्स बन जाता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स है, ये पूरा फ्लो है। तो इस चीज़ को आज समझना अच्छे से ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, दूसरा में कन्वर्ट, मतलब स्ट्रेंजर से विजिटर बना, विजिटर से लीड, लीड से कस्टमर, कस्टमर से देन वो प्रोमोटर बन जाता है। अब यहाँ पे अट्रैक्ट, ऑनलाइन में क्या करते हैं हम लोग? अट्रैक्ट करने के लिए ऐड देते हैं ऑनलाइन में। ऐड देने के बाद फिर वो जब मेरे ऐड पे क्लिक करता है तो वो कन्वर्ट होता है। जब वो अपना डिटेल्स ऐड पे क्लिक करके, हो सकता है अपना फ़ोन नंबर ये सब छोड़ा, फिर हम उसको कॉल किए, कॉल करके अगर उसको हम कस्टमर बना पाए तो वो क्लोज हो गया। एक बार जब कस्टमर बन गया तो उसको हम लोग और प्रमोशंस भेजते हैं, ऑफर्स भेजते हैं, फिर वो दूसरे को रेफर भी कर सकता है। तो दिस इज कम्प्लीटली, ये ऑनलाइन में, ऑफलाइन में यहाँ तक ही आता है कस्टमर तक, ऑनलाइन में ये वाला स्टेप्स रहता है हम लोग, जिससे ऑनलाइन मार्केटिंग में फ़ायदा होता है। क्लियर है ये चीज़? Yes, sir. तुम लोग नोट डाउन किए हो? Yes, sir. Okay, good. So this is how we generate lead. देखो लीड का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। लीड इज अ पर्सन फ्रॉम योर टारगेट ऑडियंस हु हैज इन सम वे शोन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विस। इन सिंपलर वर्ड, इट इज अ पर्सन हु इज मोर लाइकली टू कन्वर्ट विथ सम अमाउंट ऑफ परसुइंग एंड नर्चरिंग। मतलब कोई ऐसा बंदा जो तुम्हारे सर्विस में या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है, उसको थोड़ा सा तुम कन्विंस करोगे, नर्चर करोगे। नर्चर करना मतलब उसको क्या बोलते हैं? लीड नर्चरिंग बोलता है उसको। ये स्टेप है, लीड को बार बार फॉलो करना, उसको अच्छे से बात करना, ये नर्चर मतलब उसको कन्वर्ट करना है। तो उसको थोड़ा सा कन्विंस करोगे तो तुम्हारा कस्टमर बन सकता है। तो ऐसा पर्सन जो तुम्हारे बिजनेस या सर्विस में इंटरेस्ट दिखाए उसको हम लोग लीड बोलते हैं। नाउ अब लीड में लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट आता है। लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हटा दूं मैं? Yes, sir. ओके। अब देखो एग्जांपल एक दिखा रहा हूँ तुम लोग को। एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये सपोज करो एक वेबसाइट है, लेट्स से abc.com। ओके, ये इसका है होम पेज, ये इसका होम पेज। सपोज ये एक इंस्टीट्यूट है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो रहा है, Yes, sir. राइट? तो फिर उसमें क्या क्या रहेगा? एक होम पेज रहेगा, होम पेज के बाद एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पेज रहेगा जिसमें पूरा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया रहेगा, ठीक है। एक तुम्हारा स्टूडेंट्स
टेस्टिमोनियल्स का पेज रहता है, फ्रेंड्स जो लोग कोर्स वोर्स करके निकला है उन लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स का एक पेज होगा। फिर एक प्लेसमेंट्स का पेज होगा कि कहाँ कहाँ प्लेसमेंट दिया जा रहा है ना। और एक कॉन्टैक्टस पेज होगा। ऐसे ही रहता है ना स्ट्रक्चर एक वेबसाइट का। हाँ सर। हाँ सर। हर चीज़ के लिए पेज अलग होगा। डीएम कोर्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक अलग पेज होगा। होम पेज पे आओगे, वहाँ से हर पेज का लिंक मिल जाएगा। तुमको रिव्यूज़ चेक करना है, टेस्टिमोनियल्स पेज में जाओगे। कोर्स के बारे में चेक करना है, तुम ये वाला पेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के पेज में जाओगे। कहाँ कहाँ से हम लोग प्लेसमेंट दे रहे हैं उसमें जाना है तो प्लेसमेंट्स पेज में जाओगे। कॉन्टैक्ट करना है तो कॉन्टैक्ट अस पेज में। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। अब देखो, अब ये मेरा वेबसाइट है, मेरा बिजनेस है, हम इसका ऐड देना चाह रहे हैं ऑनलाइन में। तो जब हम लोग ऑनलाइन में ऐड देंगे तो क्या क्या मैटर करेगा मेरा, मतलब ऐसा होता है ना कि ऐड में जब तुम लोग क्लिक करते हो तो वो कहीं एक पेज पे जाता है, वेबसाइट के पेज पे जाता है ना। हाँ। कोई भी ऑनलाइन में ऐड है उस पर अगर तुम क्लिक करते हो तो वो किसी पेज पे लेके जाएगा तुमको। तो उस पेज को लैंडिंग पेज बोलते हैं। पर अभी मेरा ये वेबसाइट है तो किस पेज पे लाना चाहिए हमको, क्योंकि वहाँ एक ही पेज हम लोग दे सकते हैं, वहाँ से 4-5 पेज पे तो नहीं आएगा, क्लिक करके एक ही पेज पे आएगा। तो जो हम लोग यस। अगर ऐड कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, तो कौन सा पेज देना चाहिए वेबसाइट का? होम पेज। होम पेज देने से क्या होगा, होम पेज में सब कुछ उसको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। नहीं सर, लैंडिंग पेज बनाना होगा एक। हाँ, तो ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट का अगर हम लोग कोर्स वाले पेज में भेजते हैं तो यहाँ सिर्फ कोर्स के बारे में पता चलेगा, हाँ रिव्यूज के बारे में पता नहीं चलेगा। अगर हाँ। रिव्यूज के पेज में भेजते हैं तो कोर्स वाला पेज नहीं पता चलेगा। तो सबको मगर एक जगह कोलैब कर दे हाँ, लैंडिंग पेज में। ये सारा चीज मैटर करता है हमको एक विजिटर को कन्वर्ट करने के लिए। हाँ जब एक विजिटर मेरा पेज पे आ रहा है तो उसको ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको दिखाना पड़ेगा ताकि वो अपना डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करे, इंक्वायरी जनरेट करे, अपना वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म रहेगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे वो अपना फिलअप करे डिटेल्स। तो ये सारा चीज मैटर करेगा। उसको हम लोग टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे तब वो ज़्यादा थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी फील करेगा। प्लेसमेंट दिखाएंगे तो उसको लगे हाँ नौकरी करना, मतलब यहाँ से प्लेसमेंट भी मिलेगा। तो ये सारा चीज हम लोग एक साथ नहीं दिखा सकते साइट का, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अलग सा पेज बनाते हैं। ठीक है, अलग सा पेज बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज होता है ये सोनली, इसका पर्पस होता है सिर्फ एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के लिए। ये वेबसाइट में तुमको ये पेज नहीं दिखेगा, पर ये वेबसाइट के अंदर का एक पेज है जिसका यूज होगा सिर्फ एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग पर्पस के लिए। नॉर्मल पेज में ये नहीं दिखेगा। अब इस लैंडिंग पेज में हम लोग क्या करते हैं, ये सारा पेज का मैटर, जैसे कोर्सेज के एक हेडलाइन दिए, एक इमेज दे दिए, उसके बाद यहाँ पे जैसे कोर्सेज का है तो यहाँ पे एक कोर्सेज का सेक्शन बना दिए जहाँ पे कोर्सेज रहेगा। फिर जैसे यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स है तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स दे दिया हम स्टूडेंट्स लोग का छोटा छोटा। ठीक है, फिर प्लेसमेंट्स है तो यहाँ पे हम प्लेसमेंट्स भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्लेसमेंट्स दे रहे हैं। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम लोग दे सकते हैं। तो मतलब ये सारा चीज जो हम लोग का वेबसाइट में है, जो देख के एक विजिटर अट्रैक्ट हो और वो मेरा कस्टमर बन पाए, मेरा सर्विस ले, इसके लिए उसको सारा चीज हम एक ही पेज में दिखाएंगे। जब ऐड में, जब हम ऐड चलाएंगे कहीं पे भी, गूगल में ऐड चल रहा है, ऐड पे अगर कोई क्लिक करता है तो वो इस पेज पे आएगा। ऐड पे जब क्लिक करेगा तो इस पेज पे आएगा। इस पेज पे आने के बाद उसको एक ही पेज में ये सारा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे वो सारा इन्फॉर्मेशन देख के वो कन्विंस्ड होगा। तो यहाँ पे एक हम लोग फॉर्म डालेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे, कहीं पे भी एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डालेंगे जहाँ पे वो अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी दे के रजिस्टर करेगा। तुम लोग जो एडमिशन लिए थे, तुम लोग कहाँ इंक्वायरी किए थे? सर DSM में। मतलब वो गूगल में जाके सर्च किए थे? हाँ फिर तुम लोग को एक लैंडिंग पे जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म रहेगा, वहाँ पे फिलअप किए थे? हाँ। हाँ।
हाँ, तो वो उसी को लैंडिंग पेज बोलते हैं। तो ये ऐड के लिए लैंडिंग पेज का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये लैंडिंग पेज जो होता है सोनली बनाया जाता है इसी पर्पस के लिए, फॉर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो एक लैंडिंग पेज का तुम लोग एक यहाँ पे डेफिनेशन है वो लिख लो। लैंडिंग पेज उसको बोलते हैं जहाँ पे विजिटर क्लिक करके आया, लैंड किया, वो लैंडिंग पेज है। बट इसके लिए ऐड के लिए लैंडिंग पेज अलग सा होता है। इसका एक डेफिनेशन में निकालता हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड। इसका अनबाउंस वाला डेफिनेशन ठीक लग रहा है मुझे। See, in digital marketing, a landing page is a standalone web page. Standalone मतलब वो अकेला ही, मतलब वो वेबसाइट में कोई पेज नहीं दिखा, वो एक सिंगल पेज होता है standalone, created specially for marketing and advertising campaign. It's where a visitor lands after they click on a link in email or ads on Google. मतलब ऐड हो या लिंक में कहीं से भी वो क्लिक करके उस लैंडिंग पेज में ही आएगा। Unlike web pages, which typically have many goals and encourage explosion, landing page are designed with single focused और goal known as call to action। ये बताएंगे, तो तुम लोग ये डेफिनेशन को लिख लो, व्हाट इज लैंडिंग पेज, ये लिख लो। लैंडिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डिजिटल मार्केटिंग एड्स के लिए। अच्छा सर, कल अपना हम होम पेज एडिट किए थे, ठीक है? तो जो फोन में सर, ये आप फोन में चेक करें ना सर, तो जो वर्ड्स है ना स्क्रैम्बल हो जा रहे हैं एक दूसरे में, और कंप्यूटर में ठीक दिखा रहा है। ऐसा क्यों सर? समझ में नहीं आया, तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है, ठीक से बताओ फिर से। हेलो, आवाज आ रहा सर? हाँ हाँ बोलो। सर मैं हम कल होम पेज को एडिट किए थे ना, तो जैसे ये वर्ड्स है ना, हेडिंग व्हाट इज अ लैंडिंग पेज, तो ये हाँ कंप्यूटर में सही दिखा रहा है, जब सर फोन में चेक कर रहे हैं ना, तो फोन में सर एक दूसरे में स्क्रैम्बल हो जा रहा है, ये सब एक दूसरे में मिक्स हो जा रहा हाँ है। तो जब डिजाइन करते हो ना पेज, तो यहाँ पे हाँ देखना इस साइड में 3 ऑप्शन रहता है, डेस्कटॉप, मोबाइल। तो हाँ डेस्कटॉप व्यू में हम लोग डिजाइन करते हैं, उसके बाद मोबाइल व्यू में जाके चेक करो वो कैसा दिख रहा है। तो सर, उसका मोबाइल व्यू ऑप्शन में कहाँ जाके आता है? जब पेज खोलोगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है, एडिट करोगे ना, एडिट विद एलिमेंटर, तो हाँ यहाँ पे नीचे देखना ऑप्शन आएगा, अभी ओपन करके देख सकते हो, डेस्कटॉप, मोबाइल सब आएगा। सर, एक बार आप दिखा दिएगा। अच्छा दिखा देंगे, पहले ये वाला लिख लो। ठीक। हो जाने से बोलो हम। हो गया? हाँ सर, हो गया। सर हो गया। ओके। अब कुछ कुछ सैंपल्स लैंडिंग पेज दिखाते हैं, उसके बाद तुम लोग को थैंक यू पेज का भी कॉन्सेप्ट है वो बता रहा है। लैंडिंग पेज समझ में आया किस लिए यूज होता है? हाँ सर। यस सर। देखो, जब हम लोग कोई भी फॉर्म किसी भी पेज में ऐड पे क्लिक करके कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करते हैं, तो फिर और एक पेज खुलता है जहाँ पे बोलता है थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस टाइप का। सबमिट करने के बाद थैंक यू बोलता है। तुम लोग भी ये देखे होगे कि कोई भी फॉर्म ऑनलाइन में सबमिट करते हो, उसके बाद एक थैंक यू स्क्रीन आता है।
या फिर कोई पेज खुलता है, इसको बोलते हैं हम लोग थैंक यू पेज। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? जब यहाँ पे कोई अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप किया, फिलअप करने के बाद वो रीडायरेक्ट होके फिर ये थैंक यू पेज खुल जाता है। देखे हो ना प्रैक्टिकली? यस सर। तो ये थैंक यू पेज का इम्पोर्टेंस क्या है? सिर्फ थैंक यू नोट के लिए कि भाई थैंक यू आपने अपना इन्फॉर्मेशन दिया, इसके लिए यूज होता है, फिर इसका कोई और पर्पस हो सकता है? पर कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को रिटेन करने के लिए। रिटेन करने के लिए कैसे होगा ये? सर साइकोलॉजिकली इफेक्ट करेगा थैंक यू पेज। नहीं, अट्रैक्ट क्या मतलब? वो तो अट्रैक्ट हुआ, हाँ ऐड देख के फिर लैंडिंग पेज में आया, लैंडिंग पेज में अट्रैक्ट हुआ, तब वो जाके फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करके सबमिट किया। यहाँ तक तो हो गया, वो अट्रैक्ट हो गया, ऑलरेडी अपना डिटेल्स दे दिया। सबमिट करने के बाद फिर लैंडिंग पेज आ रहा है, थैंक यू पेज आ रहा है। सर एक अच्छा गुड बाय बोलने के लिए। हम्म, ठीक है, तुम लोग का नॉल आइडिया समझ में आया। जनरली वैसे ही आइडिया लगता है लोगों को, बट एक्चुअली क्या पर्पस है? एक्चुअली इसका पर्पस है, जैसे मेरा ऐड तो बहुत लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत लोग, ये सारा विजिटर्स मेरे ऐड पे क्लिक कर करके आ रहा है, तो ये सारा जो विजिटर्स आ रहा है, हर कोई क्या फॉर्म फिलअप करेगा? नहीं सर। यस। नहीं करेगा। जिसको ये चीज़ कन्विंसिंग लगेगा, वो ये देख के कन्विंस होगा, वही फॉर्म फिलअप करेगा, है ना? यस सर। तो समझो यहाँ पे 100 आया, पर वहां से थैंक यू मतलब फिलअप किया 5 जन, तो 5 लोग थैंक यू पेज पे आएगा। यस सर। तो अगर हम लोग को ट्रैक करना है, हम लोग को अगर ट्रैक करना है कि ये जो मेरा ऐड है, ये जो मेरा ऐड है, इससे मेरा कितना कन्वर्शन हुआ, ये तो कन्वर्शन बोलेंगे ना इसको हम लोग, जब लीड सबमिट हो रहा है तो ये इसको कन्वर्शन बोलते हैं, स्टेप में वही बोले ना, कन्वर्ट करना। तो अगर हम ये ऐड दे रहे हैं, इस ऐड से मेरा कन्वर्शन कितना हुआ या कितना लोग मेरा फॉर्म फिलअप किया, इसको हम लोग अगर ट्रैक करना है तो कहाँ से ट्रैक करेंगे? थैंक यू पेज सर। थैंक यू पेज से हम लोग ट्रैक करेंगे। क्यों? यहाँ इस पेज को अगर ट्रैक करेंगे तो जितना लोग इस पेज पे आ रहा है, मतलब वो लोग सबमिट बटन क्लिक किया तभी आ रहा है। हाँ जी सर। तो फिर अगर हम लोग थैंक यू पेज को ट्रैक करें, इस पेज को अगर हम लोग ट्रैक करते हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना कन्वर्शन हुआ है। यस सर। तो थैंक यू पेज का एक बहुत बड़ा पर्पस ये भी है कि कन्वर्शन ट्रैक करने के लिए थैंक यू पेज यूज होता है। इस पेज पे तो बहुत लोग आ रहा है, इस पेज को ट्रैक करने से तो समझ में नहीं आएगा एक्चुअली उसमें से कितना लोग फॉर्म फिलअप किया है। तो इस पेज को ट्रैक करने से हम लोग को पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितना लोग मेरा ये फॉर्म फिलअप किया है। तो थैंक यू पेज का यूज कन्वर्शन ट्रैक करने के लिए होता है, ठीक है? यस। ओके, अब कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस है जो कि वेबसाइट में और थैंक यू पेज में होता है। अब कुछ कुछ तुम लोग को लैंडिंग पेज हम दिखा दे रहे हैं प्रैक्टिकली, कुछ कुछ लैंडिंग पेजेस तुम लोग को हम दिखा रहे हैं। जैसे हम गए गूगल में और यहाँ पे समझो हम सर्च कर रहे हैं, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, हमको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में जानना है। तो यहाँ पे एड्स देखो कितना चल रहा है, 1 2 3 4 ऐड चल रहा है, 4 ऐड दिख रहा है नीचे ऊपर, यस सर। और नीचे ये 100 किया हुआ है मेरा, नीचे भी कुछ ऐड दिख रहा है क्या? नीचे भी ये 2 ऐड दिख रहा है ना? तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे मतलब लैंडिंग पेज में जाएंगे, तो यस हम सर। लोग ऐड पे क्लिक करते हैं, तो इसका लैंडिंग पेज चेक करेंगे कि उसका लैंडिंग पेज कैसा है, क्या है। इसका भी लैंडिंग पेज, NIST का भी लैंडिंग पेज चेक करते हैं, सिंपली लर्न का लैंडिंग पेज चेक करते हैं। तो ये सारा ऐड में आया है। ये देखो, ये टैलेंट एज का है, ये लंदन बिजनेस स्कूल का है, ये NIST का लैंडिंग पेज है, ओपन हो रहा है।
और ये सिंपली लर्न का लैंडिंग पेज। चलो NIST का देखते हैं हम लोग। एक इंस्टीट्यूट है जो कोलकाता में भी, इसका 2-3 सेंटर है, ठीक है। एक बड़ा सा हेडलाइन दिया है, फिर कुछ कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दिया है कहाँ कहाँ से ट्रेनर है, क्या है। फिर यहाँ पे देखो डाउनलोड ब्रोशर, एक बटन आ गया है ना। फिर उसके बाद बिकम अ ग्लोबल रिक्रूटर, उसके बाद क्या बता रहा है, कोर्स के बारे में बता रहा है, कोर्स में क्या क्या मिलेगा, 100% प्लेसमेंट, केस स्टडीज, सर्टिफिकेशन, ये सब मिलेगा। हु शुड अटेंड, कौन कौन अटेंड कर सकता है, MBA स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर्स, बिरला इंस्टीट्यूट, मैनेजर, मतलब प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, हर किसी के लिए है, वो बताना चाह रहा है। ये देखो प्लेसमेंट्स वाला जो बताए थे, ये प्लेसमेंट्स दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे उसका प्लेसमेंट हुआ है। देन ये ट्रेनिंग प्रोसेस, पूरा ट्रेनिंग के बारे में बता रहा है। फिर यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स कवर होगा, कोर्स के बारे में पूरा बता रहा है, कोर्सेज में क्या क्या कवर होगा। अब यहाँ पे प्राइस बताया, 35,000 का कोर्स है और 70,000 का कोर्स है। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट, तो जो चीज़ हम दिखाए थे यहाँ पे लैंडिंग पेज में, सारा चीज़ एक जगह रहता है, वो चीज़ देखो यहाँ पे है। कॉन्टैक्ट वाला भी है, कोर्सेज के बारे में भी बताया पूरा टॉपिक्स, फिर ट्रेनिंग प्रोसेस बताया, प्लेसमेंट्स यहाँ पे दिया है। सिर्फ यहाँ पे नहीं है तो क्या है तुम्हारा, रिव्यूज़। हाँ रिव्यूज़ भी है, ये भी, ये रिव्यूज़ ही है, ये लोग का स्टूडेंट लोग रिव्यूज़ दिया है, रिव्यूज़ भी है, ठीक है। सारा चीज़ मिल गया एक जगह। यस सर। ये एक प्रॉपर लैंडिंग पेज है, ठीक है। अब लैंडिंग पेज और वेबसाइट का नॉर्मल पेज में कुछ डिफरेंसेस होता है। क्या क्या डिफरेंसेस होता है, जो लैंडिंग पेज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और जो कि वेबसाइट का नॉर्मल पेज में नहीं होता है। क्या हुआ है इतना, हाँ कहाँ गया, देखो दी बेसिक डिफरेंसेस कुछ कुछ बता रहा है। फर्स्ट क्या बता रहा है, डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट, नॉर्मल वेबसाइट पेजेस एंड लैंडिंग पेज। वेबसाइट पेज में देखना ये नेविगेशन रहता है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये नेविगेशन रहता है ना ऊपर, हाँ ये सर। चीज लैंडिंग पेज में नहीं होता है। लैंडिंग पेज में ये नेविगेशन नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा, जैसे ये लैंडिंग पेज है, देखो इसमें भी नेविगेशन नहीं है, ये किसी और पेज पे नहीं जा रहा है, ये इसी पेज का अलग अलग सेक्शन में जा रहा है ना। ये तुमको किसी और पेज पे लेके नहीं जा रहा है, इसी पेज का अलग अलग सेक्शन, ये सिर्फ कंसल्टेंसी वाला लेके जा रहा है। बाकी तुम्हारा सारा जो पेज है, सारा जो सेक्शन है, इसी पेज का अलग अलग सेक्शन में लेके जा रहा है, यहाँ पे जो नेविगेशन दिया हुआ है। बट नॉर्मल अगर तुम NIST का साइट खोलोगे, NIST का वेबसाइट भी हम खोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो नेविगेशन है देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे जाएगा। ये नॉर्मल वेबसाइट है, पर यहाँ पे जो नेविगेशन है ये इसी पेज का अलग अलग सेक्शन में जा रहा है। तो होम पेज से, मतलब नॉर्मल वेबसाइट से लैंडिंग पेज का डिफरेंस यही है कि नॉर्मल वेबसाइट में नेविगेशंस रहता है, और इसमें लैंडिंग पेज में ये नेविगेशंस नहीं रहेगा, मतलब किसी और बाहर के पेज में नहीं जाएगा, नेविगेशन रहेगा भी तो इस सेक्शन में रहेगा। ये क्यों किया जाता है पता है, लैंडिंग पेज में हम लोग नेविगेशन नहीं डालते हैं दूसरे पेज का, क्योंकि ये पेज बनाया गया है पूरा पूरी फोकस्ड एक गोल को लेके, एक पर्पस है। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेविगेशन डाल देंगे तो विजिटर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। विजिटर अचानक उसको मन में आया कि चलो क्या कोर्सेज है, अगर ये नेविगेशन देख, अचानक उसको लगा कि चलो ब्लॉग चेक करते हैं, तो क्या हुआ, जिस पर्पस से वो घुसा है मेरे पेज में, उससे डाइवर्ट हो जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, वो दूसरे पेज में चला गया, फिर आएगा ही नहीं। इसीलिए फोकस्ड सिर्फ मेरे पर्पस, मेरे गोल पे रहे, इसीलिए हम लोग कस्टमर को कहीं बाहर नहीं निकलने देते इस पेज से। जो मेरे इस पेज से आया वो इस पेज पे ही जो सेक्शन है वही चेक कर पाएगा।
यहाँ से कोई और पेज में नहीं जा पाएगा, किसी और पेज में नहीं जा पाएगा। इसको बोलते हैं इसीलिए यही बेसिक डिफरेंस है नेविगेशन का। एक मिनट हम थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं।